बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। जैसा कि सीटेट और टेट की तैयारी करने वाले आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर के होते हैं। प्रत्येक से 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसके अंतर्गत हम बाल विकास मनोविज्ञान से वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम वृद्धि और विकास क्या है और उससे पूर्व वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कितने प्रश्नों के आने की संभावना है, यह लगभग में पूर्ण हो चुका है। इसी के अंतर्गत हम हिंदी से भी वीडियो बनाना शुरू किए हैं, जिसमें एक वीडियो वर्ड विचार पर हमने वीडियो बनाया कि वर्ड किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चनों की भी श्रृंखला उसमें हम दिए हैं। इसी संदर्भ में आज का हम जो टॉपिक रखेंगे वह रखेंगे शब्द विचार। ये वर्ड विचार या शब्द विचार से संबंधित जो भी प्रकरण हैं छोटे छोटे, इन पर वीडियो बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यही है कि प्रायः ऐसा होता है कि हम जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं या कठिन प्रकरण होते हैं उनको हम तैयार करते रह जाते हैं और उस चक्कर में हम छोटे छोटे प्रकरण को छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, इस प्रश्न को तो हम बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अब इसी वजह से हमारे जो आसान प्रश्न रहते हैं वे अक्सर गलत हो जाते हैं। फिर बाद में बहुत अफसोस होता है कि इसको हम थोड़ा सा और मेहनत किए रहते तो और भी बढ़िया हो गया होता या हमारा नंबर जो है वह बढ़ गया होता। तो इसी संदर्भ में हम इन प्रकरणों को भी शामिल करते चल रहे हैं कि ये छोटे छोटे प्रकरण से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें भी हम सॉल्व करते चलेंगे, ताकि हमारी जो तैयारी है वह एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हो सके और लगभग में हमारे जो सारे प्रश्न हैं वे सही हो सकें। तो पहला वाला जैसे कि हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हम वर्ड विचार देखे थे, तो उसमें वर्ड किसे कहते हैं छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ड कहलाते हैं। ठीक है। और जैसे क, तो इसी तरह से अब हम इस संदर्भ में देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, यानी ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ठीक है। ध्वनि क हुआ और कई ध्वनियाँ ऐसे मिल जाएं तो क्या होगा, वह शब्द बन जाएगा। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी। इसी संदर्भ में हम एक उदाहरण से देखते हैं। क धन, औ धन, मौ धन, ल, क्या हुआ, कमल। ये क्या हुआ, एक शब्द हुआ। ठीक है। अब पद पर आते हैं। पद किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है वे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये क्या है, ये पद है। शब्द भेद, शब्द के हम प्रकार देखेंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और रूप परिवर्तन की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और रूप परिवर्तन की दृष्टि से 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। आप देखते होंगे अक्सर इस सार्थक निरर्थक शब्द क्या है या तत्सम तद्भव कौन सा है पहचानिए, देशज शब्द पहचानिए, विदेशी शब्द बताइए, विकारी शब्द क्या है, अविकारी क्या है, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी आज के वीडियो में हम शार्ट संक्षिप्त रूप में ही हम इनके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। बाकी जो आगे जो वीडियो बनेंगे उसमें हम विस्तृत रूप में इसके अर्थ को समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला भी बनाएंगे। तो आज हम देखते हैं सार्थक शब्द क्या होता है, यानी कि अर्थ की दृष्टि से जो शब्द के भेद हैं 2 प्रकार के हैं। अब उसमें पहला देखते हैं सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, यानी कि जिनको जब हम बोलते हैं तो उससे कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कलम। कमल क्या है, कमल एक फूल है और कलम जो है वह पेन है, उससे हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सार्थक शब्द हो गया। अब इसी तरह से हम निरर्थक शब्द हम देखते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मकल, मलक, लकम। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा जो भेद है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। इसमें पहला हम देखते हैं तत्सम। संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं, यानी कि संस्कृत का जो शुद्ध जो शब्द है वो उसी रूप में, अपने वास्तविक रूप में जो हम प्रयोग करते हैं उसी को हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि।
ऐसे ही है इसमें दूसरा तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तन हो गया है वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, चांद, रात, यानी कि संस्कृत के ही शुद्ध शब्द हैं लेकिन हिंदी में आकर उनका परिवर्तन हो गया है तो वे तद्भव शब्द हो गए हैं। इसी संदर्भ में हम आते हैं तीसरा देशज। जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं जैसे चिड़चिड़ाना, पगड़ी, इतराना, ये क्या होते हैं? ये देशज शब्द हैं। इसमें चौथा जो है वह विदेशी। हिंदी भाषा में जो अन्य विदेशी भाषाओं से आ गए हैं जैसे स्कूल, बैंक, रेल, ट्रक, पैंट, यानी हम इन विदेशी शब्दों को इसी रूप में हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्या था? रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसे भी हम देख लेते हैं। 2 प्रकार के इनमें देखते हैं। पहला जो है विकारी। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पढ़ता, गोरा। दूसरा इसमें है उत्पत्ति की दृष्टि में, दूसरा अविकारी। जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी लिंग, वचन, कारक के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी। जैसे धीरे धीरे, और, किंतु, परंतु, ऊपर, नीचे। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शब्द क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और रूप परिवर्तन की दृष्टि से। अब इनके उप प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वे हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। उन प्रश्नों की श्रृंखला पे हम आते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क। मस्तिष्क शब्द है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? मस्तिष्क क्या है? यह तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। सार्थक शब्द है, इसके भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाय, वाणी, भात, वाग। यानी इन चारों में से सार्थक शब्द कौन सा है? किससे कोई एक सार्थक शब्द के बारे में हमें पता चलता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, यानी भात। क्या है यह सार्थक शब्द है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंधेरा, प्रकाश, रात्रि और चंद्र। कौन सा होगा इसका सही आंसर? अंधेरा, क्योंकि संस्कृत का जो शब्द है वह उसका रूप परिवर्तन होकर के वह क्या हो गया है? तद्भव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकारी शब्द का उदाहरण है, परंतु, शनैः शनैः, बालक, वाह। तो क्या विकारी शब्द का जो हमने उसे स्पष्ट किया था उसमें क्या था? लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? विकारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निरर्थक शब्द है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दाल, ओटी, रोटी, भात। तो यानी कि किस जो शब्द से है निरर्थक शब्द का पता चलता है? ऑप्शन नंबर बी, ओटी क्या है? यह निरर्थक शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तत्सम शब्द है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? गांव, गृह, पाँव, आँख। तत्सम शब्द कौन सा होगा? गृह, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। किंतु कैसा शब्द है? हमने देखा था इसमें जो अर्थ के आधार पर शब्द के जो प्रकार थे उनमें रूप परिवर्तन के आधार पर देखा था। किंतु कौन सा शब्द होगा? किंतु होगा अविकारी, क्योंकि लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से देशज शब्द है, 4 ऑप्शन है, स्वर्ण, श्वास, सुई और लोटा। कौन सा होगा देशज शब्द? लोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दूध, दांत, पत्ता, हाथ। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, दांत जो है यह तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम का शब्द है।
नेक्स्ट हम आते हैं 10 पे। तत्सम शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, आश्चर्य क्या है? यह तत्सम शब्द है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है या क्या समझ में आ रहा है, तो इससे हम और मोटिवेट होंगे और भी अच्छे से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको सहयोग दे सके। यह एक प्रयास है शिक्षा के क्षेत्र में। जो बच्चे, जो भावी शिक्षक हैं या जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उससे इन्हें सहायता मिल सके। अगर थोड़े से लोगों को भी सहायता मिलती है तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।